तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कैटरीना और विकी कौशल दोनों की शादी जिसका इंतजार हो रहा था, फैंस इंतजार कर रहे थे। वैसे इंतजार इस बात का ज्यादा हो रहा था कि अंदर से कुछ तस्वीरें आएंगी, कुछ खबरें आएंगी, लेकिन अब क्योंकि वो राइट्स दे दिए गए थे इसलिए तस्वीरें बहुत कम आई हैं, या कहें कि न के बराबर आई। तो भारतीय रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न हो गई है। शगुफ्ता, इस शादी में सबसे बड़ा एक्साइटमेंट आपके लिए क्या था? पंजाबी के अंदर निब्बड़ गया। अच्छा। वेट 2 दिन से यही कर रहे थे कि कब ये शादी होगी, और मेरे लिए एक्साइटेड मोमेंट ये था कि ये शादी में वो क्या पहनने वाली है। हाँ, है ना, ये देखना चाहते थे क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स भी आए थे कि किस कलर का लहंगा वो पहनेंगी और विकी कौशल ने कौन सा कॉस्ट्यूम पहना है। देखिए, शादी की बात कर रहे हैं तो शादी के वेन्यू के अंदर जाने की इजाज़त तो सबको बिल्कुल नहीं है, लेकिन शादी से जुड़ी खबरें ज़रूर बाहर आने लग गई हैं। इन खबरों की माने तो विकी की बारात में बॉलीवुड और पंजाबी गानों पर खूब धमाल मचा। परंपरा के मुताबिक विकी बैंड बाजा और बारात के साथ कैटरीना को ब्याहने के लिए पहुंचे। आखिर आ गई है सितारों की शादी वाली शाम। शहनाई की गूंज से सराबोर है सवाई माधोपुर की ये शाम। मंगल गीतों से महक रहा है सवाई माधोपुर का 700 साल पुराना ऐतिहासिक सिक्स सेंसेस फोर्ट। आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक हुआ बॉलीवुड का सबसे नामचीन जोड़ा। आज शोहरत की गलियों को छोड़ मायानगरी के तमाम सितारों ने इस किले में डेरा डाला। मौका ही इतना खास है। आज विकी कौशल ने सेहरा बांधा है तो कैटरीना कैफ दुल्हन के लिबास में है। आम हो या खास, हर नजर इस जोड़े पर टिकी है। जाहिर है इस लम्हे को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। शहनाई की धुनों से, शादी के मंत्रोच्चार से शादी का मंडप गूंज रहा है। जिस बेला में राजस्थान के सवाई माधोपुर में ये शादी संपन्न हुई उसे हूबहू आपसे बयां करते हैं। विकी की बारात में बॉलीवुड और पंजाबी गानों पर खूब डांस हुआ। नाचते गाते बारातियों के साथ विकी वेन्यू तक पहुंचे। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की आज शादी हो रही है और सीधे तस्वीरें आपको हम वेडिंग वेन्यू से दिखाते हैं। देखिए, ढोल नगाड़ों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी इस वक्त, और बारात अब निकल चुकी है। आज शादी होनी है। आपको बता दें कि भारतीय रीति रिवाज से आज शादी हो रही है, और साथ ही यहाँ पर नजदीकी एक मंदिर है जहाँ पर पहले ये जानकारी मिल रही थी कि दूल्हा और दुल्हन शादी के बाद दर्शन करने पहुंचेंगे, लेकिन अब पंडित जी जो है वो खुद भगवान का प्रसाद लेकर दूल्हा दुल्हन को इस फोर्ट बरवारा तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल्स और सुरक्षा कारणों से दूल्हा दुल्हन बाहर नहीं आ सकते। लेकिन ढोल नगाड़ों की ये आवाज आप सुनिए। पंजाबी गाने जो कि विकी कौशल के हमेशा से ही पसंदीदा रहे, इसके अलावा बॉलीवुड के कई गाने यहाँ पर बज रहे हैं, और आज कैटरीना कैफ और विकी कौशल शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर में। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी में 2 तरह के केक मंगाए गए। एक 3 लेयर और दूसरा 5 लेयर का केक था, जो व्हाइट वेडिंग और इंडियन वेडिंग में काटा जाएगा। विकी ने खास तौर पर अपने पसंदीदा पंजाबी गायकों को यहाँ बुलाया है। शादी के बाद ये कपल पास के ही मंदिर में दर्शन करने का भी मन बना रहा है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल और सुरक्षा कारणों से मंदिर के पुजारी ही प्रसाद लेकर वेडिंग वेन्यू तक पहुंचेंगे, ऐसी भी खबरें हैं। खबर ये भी है कि विकी और कैटरीना ने अन्य स्टार कपल्स की तरह अपने वेडिंग फोटोग्राफी के राइट्स किसी और को दिए हैं। ये चलन वैसे तो विदेशों से आया है, लेकिन अब ये बॉलीवुड में भी काफी प्रचलित है। विकी और कैटरीना सवाई माधोपुर में शादी के बाद मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन भी रखेंगे। शादी की तस्वीरों और वीडियोस के राइट्स को किसी और को देने का चलन विदेशों से शुरू हुआ, जिसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि बॉलीवुड में भी इसको अपनाया गया। और अगर प्रियंका चोपड़ा निक जोनस की शादी आपको याद हो तो उन्होंने भी अपने वेडिंग फोटोग्राफी की जो राइट्स हैं वो किसी और को दिए थे, और लगभग यही कहा जा रहा है कि कैटरीना और विकी कौशल की शादी का भी जो वेडिंग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का राइट्स है वो किसी और को दिया गया है। ऐसे में एक तरफ तो इनकी जो मेमोरीज हैं वो अपने आप में पर्सनल मेमोरीज रहती ही हैं और कोई भी सार्वजनिक तौर पर इनकी तस्वीरों को साझा नहीं कर सकता। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो एक तीर से 2 निशाने, आपकी शादी भी हो गई और साथ ही जो तस्वीरें आप चाहते हैं कि जो बेस्ट तस्वीरें हैं वो आपके दर्शकों तक जाए, वो भी आप वेडिंग फोटोग्राफी राइट्स किसी और को देकर करते हैं। तो ये अपने आप में नया चलन है और बॉलीवुड में अब धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है। सवाई माधोपुर से कैमरा पर्सन प्रेम के साथ शिवांगी ठाकुर, GNT।
तो शादी आखिरकार हो गई है और जिस पर हम सब की नज़रें बनी हुई थी, वहाँ से पल पल की अपडेट हमारी संवाददाता शिवांगी हम तक पहुँचा रही थी, जो जुड़ गई हैं इस वक्त हमारे साथ। तो शिवांगी, शादी तो निपट गई, अब क्या कुछ चल रहा है, क्या है वहाँ से इनपुट? वैसे शिवांगी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शादी के लिए तैयार हुई थी क्या? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देखिए शादी है और शादी सुबह से ही जो हम यहाँ ढोल नगाड़े सुन रहे हैं उससे तो लग रहा है कि अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह का माहौल था। आपको बताएं सुबह से ही पंजाबी और बॉलीवुड के जितने भी गाने हैं वो यहाँ पर बजा दिए गए, ढोल नगाड़े भी बजे, कुछ देर बाद शहनाई भी बज रही थी। और ज़रा आपको फोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए शादी संपन्न हो गई है और अब सारे गेस्ट धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। फोर्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार गेस्ट के लिए गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है और लाइटें अब यहाँ ऑन कर दी गई हैं। और जब भारतीय रीति रिवाज से शादी हो रही थी उस वक्त आपको बताया कि पूरे रीति रिवाज के साथ, यानी कि घोड़े चढ़कर आए यहाँ पर विक्की कौशल और बहुत खास तैयारी की गई थी दुल्हन की एंट्री के लिए। वो भी यहाँ पर पहुँचे, तमाम गेस्ट यहीं पर अलग अलग होटल्स में भी रुके हैं। तो जब वो यहाँ पहुँच रहे हैं तो उनका फ़ोन बाहर रखवा दिया जा रहा है। और आपको बताया जो बहुत करीबी दोस्त हैं, चाहे वो अंगद बेदी हो, चाहे वो कबीर खान हो, इन सबको आगे रखा गया था और लंबे समय तक ये पूरा जो डांस है वो चला। हमने एक बार ये भी देखा कि जब बंद हो गया था म्यूजिक तो दोबारा बारातियों के कहने पर म्यूजिक ऑन करवाया गया। और आपको बता दें कि यही पास में एक मंदिर है जहां पर शादी के बाद विक्की कौशल और कटरीना कैफ को दर्शन के लिए जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से, कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से और मीडिया के कैमरे हर जगह हैं, तो उससे भी बचने के लिए ये कपल जो है मंदिर दर्शन करने नहीं गया। लेकिन जो पंडित हैं वो प्रसाद चढ़ाकर लेकर आए हैं और इस कपल को उन्होंने यहाँ पर दिया है। देखिए अभी भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शादी होने के बाद शाम को यहाँ पर ग्रैंड सेलिब्रेशन है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ऐसे में शादी संपन्न हो गई है और लंबे समय से जो इंतज़ार चल रहा था कौशल परिवार का और कैफ परिवार का वो भी पूरा हो गया है। खासकर जो कटरीना कैफ का परिवार है उनके लिए एक एक रिचुअल्स जो हैं वो समझाने की कोशिश की जा रही थी विक्की कौशल के परिवार की ओर से और सुरक्षा यहाँ पर और बढ़ा दी गई है। फैमिली है और पंजाबी फैमिली से पाला पड़ा है। पंजाबी फैमिली ने जरूर बताया होगा कि हर फेरे का मतलब क्या है। शिवांगी, ये बताइए आज रात के सेलिब्रेशन के लिए क्या कोई और सितारे भी पहुंचने वाले हैं या कोई सेलिब्रिटी स्पॉटिंग हुई है आज भी? देखिए आलिया भट्ट मुंबई से निकली हैं, लेकिन अब ये कयास लगाया जा रहा है कि वो यहाँ आएंगी, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और अगर वो यहाँ आती हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कटरीना के साथ उनकी दोस्ती बेहद गहरी है, हमेशा कटरीना के साथ उनके जिम के वीडियोस सामने आते रहे हैं और दोनों की बॉन्डिंग साफ दिखाई देती है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आलिया यहाँ पहुँचे, क्योंकि वो कटरीना की ही बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं है बल्कि विक्की कौशल के साथ भी उनका काफ़ी अच्छा रिश्ता है। ऐसे में इंतज़ार करना होगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो शादी के बाद यहाँ पहुँचने वाले थे। हम पहले से ही बता रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस थी और बहुत सारे लोगों को ये रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं आ रहे थे, तो शादी के बाद यहाँ पर लोग पहुँचे। आपको एक और अंदर खाने की जानकारी दे दें, जो गेस्ट यहाँ पहुँचे थे और जब एंट्री हो रही थी तो सबके मोबाइल रखवा लिए गए थे, कहा गया था कि फ़ोन लेकर ना आए। फिर भी कई गेस्ट ऐसे थे जिन्होंने अपने जेब में फ़ोन छुपा कर वेडिंग वेन्यू तक पहुँचा, कुछ तस्वीरें भी लेने की कोशिश की, हालांकि बाद में उन्हें फ़ोन जमा करना पड़ा। तो आप देखिए मेहमान है, उत्सुकता है, उन्हें भी ऐसा लगता है कि एक तस्वीर ने कल एक तस्वीर शेयर की थी, वो भी हमने देखी थी, शाम में डांसिंग फ्लोर वाला वो एक तस्वीर थी। चलिए शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल। लेकिन एक चीज, पंजाबी मुंडा सी 2-3 फोटोआं तो पाई दिंदा और मैं वही कह रही हूं पंजाबी वेडिंग बिना फोटोज के कंप्लीट ही नहीं होती और है। आज प्रॉमिस किया शिवांगी ने, उसको पता चल गया कि भाजी, तो वो कह रही मैं भाजी लेकर आऊंगी, अगर नहीं आई ना तो पंजाबी वाली भाजी चाहिए, पंजाबी वाली भाजी चाहिए हम लोगों को। चलो उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये शादियों का जो मौसम है ना वो अपने असल रंग में आ चुका है। क्योंकि देखिए एक शादी तो यहाँ निपटी, अब शादियों के सीजन में एक और खास शख्सियत हैं जिनके घर शादी की शहनाइयाँ गूंज रही हैं, और वो हैं बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव। अब वैसे हम लोगों को याद होगा तेजस्वी को हजारों रिश्ते आए थे जब वो पिछली बार सरकार बनी थी, तो चुनाव जब वो लड़ रहे थे, बिल्कुल, और उस दौरान बहुत सारे रिश्ते आए थे। मतलब चर्चाएं उनके कैंपेनिंग से ज्यादा उन रिश्तों की होने लगी। और देखिए लेकिन अब ये यहाँ पर जाके विराम लग गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव की शादी हो रही है। मंगलवार शाम को उनकी सगाई हुई थी। मतलब चट मंगनी पट ब्याह वाली जो कहावत है ना वो पूरी तरह से यहाँ फिट बैठती है। तेजस्वी की शादी हुई है राजश्री से, उनके बचपन की दोस्त हैं, एक स्कूल में साथ पढ़ते थे
और ये तस्वीरों जो है वो बचपन के साथ को अब शादी के अंजाम तक पहुंचा रही। क्यों अदिति, बहुत गौर से देख रही हो तुम? हाँ, तेजस्वी जब स्कूल में थी तो मैं सोच रही हूँ दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे थे और जानती हो वो फ्रेंड्स कॉलोनी में साथ रहते थे। राजश्री का परिवार भी फ्रेंड्स कॉलोनी में ही रहता था। राजश्री के पिता एक बिजनेसमैन है और शादी की तस्वीरें भी उनके सामने आई हैं। तेजस्वी यादव की शादी में ब्लू और पिंक थीम पर डेकोरेशन किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तेजस्वी यादव खुद पिंक पगड़ी पहने हुए हैं और उनकी दुल्हन जो है वो शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। साथ में ये डिकॉर जो है, इसकी थीम जो है उसे पिंक और ब्लू रखा गया है। मेहमानों के लिए शाही खाने का इंतज़ाम किया गया है और बता दें कि गेट की एंट्री पर सफ़ेद और गुलाबी फूलों से सजावट की गई थी। वेन्यू के अंदर एक भव्य स्टेज बनाया गया है जिसका फ्लावर बेस्ड डेकोरेशन है जैसे हर शादी में होता है और फूलों की खूबसूरती ही जो है वो दूल्हा दुल्हन की खूबसूरती में ऐड करती है। वेन्यू पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यानी कि दुनिया यहाँ कटरीना और विकी कौशल की शादी करवा रही थी तो तेजस्वी यादव चुपचाप निपट लिए। और सबसे अच्छी बात देखिए कि यहाँ इंतजार उनकी तस्वीरें देखने का हो रहा था, लेकिन अच्छी बात ये रही कि तेजस्वी की तस्वीरें सामने आई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, चलिए एटलीस्ट इनकी तस्वीरें तो सामने आई। तो शादी के खूबसूरत नज़ारे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब उसी जगह की सैर भी आपको करवा देते हैं जहाँ छाई है मौसम बहार और जहाँ का नज़ारा मन को मोह रहा है। शगुफ्ता ले चलिए बस जल्दी से। चलिए रुक करते हैं इटली के मिलान शहर का, जिसकी खूबसूरती में बर्फबारी ने चार चांद लगा दिए हैं। देखिए खुशनुमा मौसम की रंगत लोगों के चेहरे पर किस तरह से बिखरी नजर आ रही है, वो दिखाते हैं आपको। हवा में बर्फ के रोए तैर रहे हैं, फिजा में ठंडक है, लेकिन गुच्छों में मुस्कुराए चेहरे इस खुशनुमा मौसम की तासीर बयां करने के लिए काफी हैं। तस्वीरें इटली के मिलान शहर की हैं। ये महज बर्फबारी नहीं, ये तो कुदरत का वो तोहफा है जो इटली के इस खूबसूरत शहर में चार चांद लगा रहा है। इसका असर देखिए। इस बर्फबारी ने क्रिसमस की तैयारियों में गर्मजोशी भर दी है। हर चेहरा खिला हुआ है। यहाँ का हर बाशिंदा फेस्टिव हॉलिडे का भरपूर लुत्फ उठाना चाहता है। लोग खरीदारी के लिए निकल पड़े हैं और क्रिसमस के पहले ही मौसम ने खुशनुमा सौगात देकर इनकी खुशियों में और इजाफा कर दिया है। मिलान के ऐतिहासिक डियोमो स्क्वायर और कैसेलो फॉर्को में बर्फबारी ने ऐसा समा बांधा कि शॉपिंग के लिए निकले लोग मौसम के मुरीद हो गए। कोई बर्फ के गोले बनाता नजर आया तो कहीं लोगों का झुंड इन नजारों में खोया दिखा। क्रिसमस से पहले कुदरत की सौगात का मिलान शहर के लोग खूब मजा ले रहे हैं। सैलानियों की तो मानो लॉटरी ही लग गई है। अब इन खूबसूरत नजारों से रूबरू होकर भला कौन खुश नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मिलान में मौसम बहार है। देखिए व्हाइट क्रिसमस की कामना हम हर साल करते हैं और इस बार कुदरत ने वाकई ये तोहफा दे दिया है। व्हाइट क्रिसमस इस बार मेरे को लगता है दुनिया भर में सभी लोग मनाएंगे। सुनीता, है ना? बिल्कुल सही कहा। और देखिए इतनी खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के बाद हम आपको एक और बहुत अच्छी सी खबर सुनाते हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर भी चल रहा है। बिल्कुल सही। मैं मिशन फतेह, आप इशारा समझ गए, क्योंकि अब हम दिल्ली के बॉर्डर्स का ही रुख कर रहे हैं जहां से सबसे अच्छी खबर आई है। तकरीबन 1 साल के इंतजार के बाद किसानों के लिए और हम सब के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार के लिए भी है, दिल्ली वालों के लिए भी है कि सरकार और किसानों के बीच सहमति आखिरकार बन गई है। आंदोलन वापसी का ऐलान हो गया। क्यों अदिति? बिल्कुल ठीक बात है। 1 साल से ज्यादा समय से किसान सड़कों पर डटे हुए थे। आंदोलन खत्म होने के बाद किसान अपने घरों को लौट सकेंगे, किसानों के तंबू हटने के बाद रास्ते खुल सकेंगे और लोगों को जाम से राहत भी मिलेगी। लंबा इंतजार खत्म हुआ, आंदोलन के तंबू हटने लगे, किसानों सरकार में सहमति बनी।
किसानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। ठंड से लेकर गर्मी तक किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर सब कुछ झेला और इस आंदोलन के चलते बॉर्डर के आसपास बसे लोगों और दिल्ली आने जाने वालों को भी काफी कुछ झेलना पड़ा। अब सबके लिए गुड न्यूज आ गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद आंदोलन वापसी का ऐलान कर दिया गया। 11 दिसंबर से किसान अपने घरों को लौटना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही 15 दिसंबर से पंजाब में भी सभी विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे। 15 जनवरी को किसानों की समीक्षा बैठक होगी। किसान इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं और इस मौके पर वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था भी टेकेंगे। अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं करती है। किसान खुश हैं क्योंकि पूरे 1 साल बाद उनका आंदोलन सफल हुआ और वो अपने घर जा पाएंगे, अपने परिवार के साथ रह पाएंगे। ये किसान बरादरी ऐसी बरादरी है, कितने भी मुश्किल हो चेहरे पर रौनक फिर भी रहती है। लेकिन आज तो हमारा जो कल ड्राफ्ट आया है, हमारी मांगे मानी गई हैं, तो आज तो एक अलग तरह की खुशी है। हम मुसीबत में भी अपने चेहरे पर कभी शिकन नहीं लेके आता है किसान। मोदी सरकार ने एक ही बात कही थी कि हम 3 अध्यादेश कानून वापस नहीं लेंगे। आज किसान और मजदूर ने यह करके दिखा दिया है और आज हम अपने घर पे 3 अध्यादेश कानून लेके जा रहे हैं और उन शहीदों का जो बलिदान हुआ, जिसकी वजह से हम आज जीते हैं, उसको उनके चरणों में भी आज हम फूल अर्पण करते हैं। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बॉर्डर पर मौजूद महिलाएं भी खुश हैं कि घर वापसी की सड़क तैयार हो चुकी है। खुशी महिलाओं की आंखों में छलक रही है। इस आंदोलन ने उन्हें नया आत्मविश्वास दिया है। चूल्हे चौके तक सीमित रहने वाली महिलाएं आज पूरा देश नापने की बात कर रही हैं। हमारी अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी हमें बहुत लंबा चलना है। महिलाओं ने हमारे जो घर के हैं चूल्हा चौका छोड़ के बॉर्डर और टोल माप लिए हैं और अब हमने आगे की तैयारी किसान आंदोलन के साथ साथ जो किसानों की समस्या है उनके ऊपर काम करना है, महिला शक्ति के ऊपर काम करना है। और अपनी कृतियों से आगे निकल कर आइए और इन सब चीजों को, छोटी चीज सोर्स को मतलब वहीं पे पीछे छोड़िए और अपने लिए आवाज उठाइए। ये खुशी केवल किसानों के खाते में नहीं आई है, खुश बॉर्डर के आसपास के गांव के लोग भी हैं, क्योंकि उन्हें 1 साल से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ट्रैफिक जाम उन दिक्कतों में से एक है। तो राहत सिर्फ सरकार के लिए नहीं होगी बल्कि आम जनता के लिए भी होगी और खासकर उस जनता के लिए जो सिंघी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के आसपास रहती है। कैसे राहत होगी? हम इस वक्त मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर के रास्ते में, सिंघू बॉर्डर के पास में, और ये एक तस्वीर है एक गांव के भीतर की। सिंघू गांव इसे कहा जाता है और यहाँ पर ट्रैफिक इतना लंबा है कि गाड़ियाँ शायद 20 मिनट, आधे घंटे से इसी कतार में लगी हुई हैं। आंदोलन वापसी पर गांव के लोग भी खुश हैं क्योंकि रास्ते खुलने का रास्ता साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। तो 11 तारीख को अब वापसी। रुक करते हैं हजारीबाग का और दिखाते हैं युवा की कहानी जिसने लाखों की नौकरी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू किया और इस स्टार्टअप के जरिए युवक ने लोगों को शुद्ध खाद्य तेल मुहैया कराने की ठानी है। देखिए, ये युवक जो है वो 10 देशों में नौकरी कर चुका है। आखिर क्यों लाखों की नौकरी को छोड़कर इसने अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोची, पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। इन तस्वीरों में ना तो कुछ खास है, ना ही ये तस्वीरें किसी शानदार कारखाने की हैं। लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसके पीछे की कहानी और उसके पीछे का मकसद जरूर बेहद खास है। ये तस्वीरें भागती दौड़ती जिंदगी में सेहत के सवाल से आंख मिलाने की कोशिश है। ये मुहिम मिलावटी तेल से जिंदगी को बचाने की एक कोशिश है। झारखंड के हजारीबाग में रहने वाले अनुराग आनंद का मन अब इस छोटे से कारोबार में रम गया है। वो बड़ी लगन से ऑर्गेनिक खाद्य तेल बनाते हैं और उसे उचित दाम पर लोगों तक पहुंचाते हैं। रेजिस्टेंस आए, लोगों ने मना किया, क्यों जॉब छोड़ के यहाँ आ रहे हो, उतना अच्छा पैकेज छोड़ के आ रहे हो, यहाँ पे ऑयल का काम करोगे, ये करोगे, तो काफ़ी वहाँ से रेजिस्टेंस आ रहे थे फैमिली से। लेकिन उनको समझाया और उसके बाद स्टार्ट किया। अभी खुद का सरसों हम लोग खुद ही उगा रहे हैं जैविक तरीके से,
और उसी सरसों से हम लोग यहाँ ऑयल निकाल के ऑर्गेनिक तरीके से उसको नेचुरल तरीके से निकाल के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश है। 25 लाख की नौकरी छोड़कर ऑर्गेनिक तेल के स्टार्टअप तक पहुंचना अनुराग आनंद के लिए कतई आसान नहीं था, लेकिन एक वाकये ने उनकी जिंदगी और उनकी सोच को बदल दिया। मिलावटी तेल की वजह से अनुराग की मां बीमार पड़ी और मां की इस तकलीफ से अनुराग के दिमाग में कुछ नया करने का विचार कौंध गया। उन्होंने पुरानी लुक तकनीक वाला कोल्हू डिजाइन करवाया और उसके बाद देखते देखते शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक तेल के इस छोटे कारोबार ने धीरे धीरे बड़ा आकार ले लिया। यहाँ पे मेरी मॉम का कैंसर हुआ था एंड उसके कारण काफ़ी हीट किया था मुझे वो। एंड जब डॉक्टरों ने ये समझाया कि कैंसर का मेजर रीज़न जो मॉम को हुआ था उसका रीज़न था जो फूड हैबिट वगैरह था या फूड का जो क्वालिटी ऑफ फूड सी वाज हैविंग, उसके कारण वो काफ़ी इम्पैक्ट किया था मुझे। अनुराग चाहते हैं कि खाने के तेल में मिलावट का काला कारोबार थमे और लोगों को प्राकृतिक तौर तरीकों से खाने का तेल मिल सके। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि अनुराग की पहल आज के दौर में बड़ी जरूरी है। वेजिटेबल ऑयल में ओमेगा 6 होता है और ओमेगा 6 जो है वो अपने आप में पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसमें, जिसके कारण आपको बीमारी होती है। बीमारी क्या होती है? ओबेसिटी। दूसरी बात डायबिटीज़। तीसरी बात हार्ट एलिमेंट्स। आपका एलडीएल जो होता है, जो कोलेस्ट्रॉल का एलडीएल होता है, वो हाई होने लगता है। आपके बदन में सूजन होने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा। ये सारा जो चीज़ होता है ये लोगों को एहसास भी नहीं होता है कि हम वेजिटेबल ऑयल के नाम पे जो पाम ऑलिव ऑयल और हम लोग सोयाबीन ऑयल इस सब चीज़ को लेकर के हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके कारण हो रहा है। शुद्ध तेल के इस छोटे से कारोबार में अनुराग अब जी जान से जुटे हैं। उन्हें पता है कि बात मुनाफे की नहीं बल्कि उनकी मुहिम लाखों करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी है। वो चाहते हैं कि तेल में मिलावट का कारोबार बंद हो और लोग देसी तरीके से निकाले गए खाद्य तेल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। विस्मय अलंकार, हजारीबाग, गुड न्यूज टुडे। देखिए सुनीता बड़े दिनों बाद आई है तो मैंने सोचा कि जन्नत की सैर करवाती हूँ सुनीता को। कश्मीर लिए चलते हैं। चलो ठीक है। देखिए केसर कश्मीर की पहचान है और कश्मीरी केसर पूरी दुनिया में पॉपुलर है। इस केसर की गुणवत्ता को बढ़ाने और मार्केट को बड़ा करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में पंपोर एक हाईटेक स्पाइस पार्क बनाया गया है। बिल्कुल सही। देखो कश्मीर से बदलते कश्मीर की तस्वीरें तो हम बार बार आपको दिखाते हैं और ये भी आगे बढ़ते कश्मीर की ही एक झलक है। स्पाइस पार्क ने केसर उत्पादकों की किस्मत बदल कर रख दी है। स्पाइस पार्क से एक तरफ केसर की क्वालिटी में सुधार हो ही रहा है तो केसर की मार्केटिंग भी अब बेहतर तरीके से हो पा रही है। दायरा बढ़ने से केसर किसानों की आमदनी भी काफी बढ़ी है। देखिए कश्मीरी केसर को नई पहचान मिल गई है। इसमें बड़ी भूमिका निभाई है इस स्पाइस पार्क ने। केसर उत्पादकों की लंबे समय से मांग थी कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां केसर का प्रसंस्करण वैज्ञानिक तरीके से हो सके, जिससे कि कश्मीरी केसर को असली पहचान मिल सके। फार्मर जुड़े थे इस सैफरान के साथ। उनकी एक डिमांड थी कि यहाँ बल्क में सैफरान बिक जाता था ईरान का, तो हमारी ये डिमांड थी कि कश्मीरी नाम पर ये कश्मीरी सैफरान बिकना चाहे। तो गवर्नमेंट ने ये डिमांड हमारी मान ली और उन्होंने एक स्पाइस पार्क यहाँ पर बना दी। जीआई टैगिंग और प्रोसेसिंग की नई तकनीक की वजह से कश्मीर के केसर की क्वालिटी तो बढ़ी ही, डिमांड में भी काफी इजाफा हुआ है, जिससे केसर उत्पादकों को काफी मुनाफा हो रहा है। पहले उन्हें केसर उत्पादन के बाद उसके प्रसंस्करण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। को बहुत ही फायदा आता है इससे कि अगर हमें बाजार में इसको 150 रुपये में मिलता था ग्राम का, कि हमें यहाँ पर 300 रुपये में बिकता है। कि बहुत बढ़ गई है पिछले सालों से, क्योंकि यहाँ तो हमें तो 3 दिन 4 दिन लगते थे इसको घर में सुखाने के लिए, तो यहाँ तो हम लेके आते हैं तो 15 मिनट 20 मिनट में इसको सुखा देते हैं। कश्मीर का पंपोर केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है और यहाँ पर स्पाइस पार्क के खुलने से केसर उत्पादक सीधे बाजार से जुड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर केसर के प्रसंस्करण से लेकर उसकी पैकिंग और मार्केटिंग भी की जाती है। अपना सैफरान उसको रिवाइव करने के लिए इस सैफरान पार्क का बहुत रोल है और रहेगा आगे।
बम्पोर में स्पाइस पार्क खुलने से जहां केसर की क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है, वहीं ईरानी केसर का दबदबा कम हो रहा है। इसके अच्छे दाम मिलने से किसानों के हालात भी सुधर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, जहां पर जंगल में टाइगर्स की गिनती का काम शुरू हो चुका है और जंगल में कई जगह हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगा दिए गए हैं इस गिनती के लिए। जी हाँ, इस काम में 400 से ज्यादा लोगों को लगाया गया है और ये काम इसी महीने की शुरुआत में होना था, लेकिन जवाद तूफान के खतरे को देखते हुए इसमें देरी हुई। अब 1 महीने बाद काउंटिंग का डेटा सामने आ जाएगा। रॉयल बंगाल टाइगर, जिसकी आन बान और शान की दुनिया मुरीद है, वो टाइगर जो सुंदरवन के घने जंगलों में राज करता है, जिसके रुआब से पूरा जंगल कांप उठता है। जंगल में उसकी बादशाहत का आलम यह है कि जब ये बाघ बहादुर इतराकर पूरे रौब के साथ गुजरता है तो देखने वाला बस सांसें थाम लेता है और वहीं ठिठक जाता है। इन्हीं रॉयल बंगाल टाइगर की वजह से सुंदरवन के जंगलों को दुनिया में खास पहचान मिली है। इस शाही जीव को देखने के लिए लोग दूर दूर से जंगलों की खाक छानने आते हैं। ये टाइगर जंगल की शोभा ऐसे ही बढ़ाते रहें, इनके साथ कुछ अप्रिय ना हो, इसके लिए इनकी सलामती के तमाम इंतजाम किए जाते हैं और इसलिए हर साल जंगल में इनकी गिनती की मुहिम चलाई जाती है। ये मुहिम सुंदरवन के जंगलों में एक बार फिर शुरू हो गई है। जंगल में बाघों की गिनती के लिए जगह जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस काम के लिए 10 स्पेशल टीमों को लगाया गया है। हर टीम में 12 से 15 वन्य कर्मियों को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 400 से ज्यादा लोग इस काम में लगे हुए हैं। यूं तो इस अभियान को 5 दिसंबर से शुरू होना था, लेकिन जवाद तूफान की वजह से इसे 2 दिन के लिए टालना पड़ा। पिछले साल हमको टाइगर मिला था 96। इस बार हम आशा कर रहे हैं कि उसको बढ़ेगा, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं पाएंगे, एस्टिमेशन के बाद ही हम बोल सकते हैं। सुंदरवन के घने जंगलों में उन इलाकों की पहचान कर ली गई है जो बाघों का गढ़ है। ऐसे 748 स्थानों पर कैमरे लगाए गए हैं। एक ही स्थान पर 2 ऑटोमेटिक कैमरे लगाए गए हैं ताकि जब बाघ इनके सामने आए तो कैमरे में बाघ के आगे और पीछे की तस्वीरें एक साथ कैद हो जाएं। ये कैमरे हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन लेंस से लैस हैं। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के जरिए ये दिन हो या रात बाघों की तस्वीर खींचने में सक्षम है। 30 से 36 दिन बाद इन कैमरों का डेटा खंगाला जाएगा और इन तस्वीरों के माध्यम से सुंदरवन में बाघों की गणना के काम को अंजाम दिया जाएगा। प्रसेनजीत साहब, गुड न्यूज टुडे, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। और अब बात कर लेते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की और इसके प्रहार की, क्योंकि ओमिक्रॉन की एंट्री भारत में तो हो चुकी है, लेकिन हम भी तैयार हैं कोरोना के इस नए वेरिएंट को मात देने के लिए। अहमदाबाद के अस्पताल में अलग से ओमिक्रॉन के लिए वार्ड बना दिया गया है। शगुफ्ता, दिल्ली में भी जगह जगह तैयारी की जा रही है। देखिए, सरकारें, राज्य सरकारें तो पहले से ही तैयार हैं इससे निपटने के लिए, और दिल्ली में 500 बेड का एक अस्थायी अस्पताल हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी बीच ICMR NIV ने एक खास टेस्ट किट तैयार की है जो 30 से 40 मिनट में ओमिक्रॉन का पता आसानी से लगा लेगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। WHO के मुताबिक अब तक 57 देशों में ओमिक्रॉन पैर पसार चुका है। भारत में भी इसकी एंट्री हो गई है, लेकिन केवल चिंता मानने से और परेशान होने से ये जंग नहीं जीती जा सकती। ओमिक्रॉन को हराना है तो तैयारियां पुख्ता करनी होंगी, तभी इस जंग में जीत हमारी होगी। ओमिक्रॉन को मात देने के लिए भारत में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद के कोविड अस्पताल की हैं। भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री के साथ ही इस पर प्रहार का खाका तैयार कर लिया गया है। अहमदाबाद के इस कोविड अस्पताल में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से वार्ड बना दिया गया है। ये वार्ड हर किस्म की सुविधाओं से लैस है। दिन ब दिन बढ़ते कोरोना के मामले और उसमें भी गुजरात में पाया गया ओमिक्रॉन का मामला
उसके बाद प्रशासन काफ़ी अलर्ट पर है। अहमदाबाद के 1200 बेड सिविल अस्पताल के अंदर ओमिक्रॉन का वार्ड शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओमिक्रॉन का ये जो वार्ड है, जो कोविड अस्पताल के तौर पर जाना जाता है, वहीं पर अब ओमिक्रॉन वार्ड जो है उसे शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं क्योंकि तैयारियां सारी पहले से ही प्रशासन के जरिए कर दी गई है। कहीं ना कहीं यह आशंका है कि अगर 1 या 2 मामले आए तो उसके बाद जो मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसके चलते पहले से ही अस्पताल सारी तैयारियां कर रहा है। गुजरात में ओमिक्रॉन का फिलहाल एक ही मामला सामने आया है, लेकिन सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दूसरी लहर से सबक लेते हुए व्यवस्थाओं और मेडिकल जरूरतों को और पुख्ता किया जा रहा है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 1200 बेड हैं, सभी को ऑक्सीजन बेड में तब्दील किया जा चुका है। वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सब कुछ यहाँ मौजूद है। ऑक्सीजन प्लांट और स्टोरेज का भी इंतजाम है। दवाओं का भी पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। हमारे पास 20,000 लीटर की टांकियाँ ऑलरेडी है। उसके अलावा ऑक्सीजन जनरेटर्स प्लांट लग चुके हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 550 से ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ 1200 बेड के सारे बेड ऑक्सीजन बेड में कन्वर्ट किए गए हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में कोई चिंता नहीं है। जो उस टाइम पे ड्रग्स यूज़ हुई थी उससे 1.5 गुनी दवाई को सलामत करके रखा गया है। सारे स्टाफ, हेल्थ केयर वर्कर जो हमारे हैं, उसको कोविड की ट्रेनिंग दी गई है। ओमिक्रॉन को मात देने के लिए दिल्ली में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। ये तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान में बनाए गए अस्थायी अस्पताल की हैं। इस अस्पताल में 500 बेड हैं। ये अस्पताल तमाम हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस है। ये अस्पताल LNJP अस्पताल की निगरानी में संचालित हो रहा है। हम इस वक्त राजधानी के रामलीला मैदान में मौजूद हैं। रामलीला मैदान में LNJP अस्पताल द्वारा 500 बेड्स की व्यवस्था की गई है। ये हर बेड हाईटेक बेड है। ये पैरामाउंट बेड यहाँ पर लगाया गया है। पोर्टेबल वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मॉनिटर्स यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो बेड है ये सभी सुविधाओं से लैस है। कोविड से संक्रमित या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या यदि यहाँ पर आती है, यदि मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है, तो इसके लिए यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं की गई हैं। इस अस्थायी अस्पताल में तमाम वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मौजूद हैं। हर बेड सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हर बेड पर मॉनिटरिंग के लिए जरूरी उपकरण लगे हैं। इस अस्पताल की ऑक्सीजन क्षमता प्रतिदिन 30 टन की है। यहाँ पे सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, सारे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, सेंट्रल ऑक्सीजन है। यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन का कैपेसिटी है वो भी 30 टन है पर डे का। और आप देखिए कि सारे जो बेड्स हैं उस पर सारा एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम है। साफ है कि ओमिक्रॉन का सामना करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूत किलाबंदी की जा रही है। वैसे किसी भी बीमारी के इलाज के लिए जरूरी होता है सही और कम समय में उसका पता लगा लिया जाए। इस लिहाज से राहत की खबर आई है। ICMR और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक टेस्ट किट तैयार की है जो 30 से 40 मिनट में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगा लेगी। इस वेरिएंट की पहचान करने में वैसे 4 से 8 घंटे का समय लगता है। जल्द ओमिक्रॉन का पता चलेगा तो इलाज भी जल्द शुरू होगा। इससे इसका दायरा फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। ये तैयारियां भरोसा देती हैं कि भले ही वायरस लाख रूप बदल ले, इस जंग में जीत हमारी ही होगी। अहमदाबाद से गोपी मनियार, दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ पंकज खेलकर, पुणे, गुड न्यूज टुडे। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, हम जल्दी लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चाय पर चर्चा में। और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के ओरछा और दिखाते हैं भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और आस्था के रंग। ओरछा में पूरी धूमधाम और ठाट बाट के साथ राम बारात निकाली गई। वैसे तो राम बारात का आयोजन देश में कई जगहों पर होता है, लेकिन ओरछा की बात ही अलग है। देखिए, खास बात यह है कि ओरछा की राम बारात में गाजे बाजे के साथ प्रभु श्री राम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। भारी संख्या में लोगों ने बारात में हिस्सा लिया। झूमते गाते लोगों ने सीता राम विवाह का उत्सव मनाया। भगवान राम के नाम की गूंज,
भगवान राम का जय जयकार। सुरों की धुन और भक्ति की साधना। ओरछा को दूसरी अयोध्या क्यों कहा जाता है, ये जानना हो तो ये तस्वीरें देखिए। निवाड़ी के ओरछा के हृदय में राजा राम कुछ यूं ही बसते हैं। हर साल की तरह श्री राम जानकी विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। निवाड़ी जिले के ओरछा में राजा राम मंदिर से वर यात्रा निकाली जाती है तो मानो पूरा शहर इस बारात में शामिल हो गया। मेरे मन में शादी की एक बार मैं इस दिन भी आऊँ, मेरी शुभकामनाएं हैं आज के दिन में राम जी सब पर अपनी कृपा बनाए रहे और क्योंकि वो हमारे राजा है, हम सब उनकी प्रजा है, प्रजा की हमेशा रक्षा करते रहे सदैव की तरह, जैसे त्रेता युग से कर रहे थे ऐसे युग में भी करेंगे। उत्सव में इस बारात में भक्तों ने भगवान की जगह जगह तिलक पूजा की। ढोल नगाड़ों से बारात का स्वागत हुआ। विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं के लिए ये लम्हा कभी न भूलने वाला पल बन गया। बारात में दूल्हे के रूप में विराजे राजा राम सरकार की प्रतिमा को पालकी में बैठाया गया। उन्हें खजूर के पेड़ के पत्तियों से बने मुकुट पहनाए गए, जिसके बाद मशाल के साथ राजा राम की बारात धूमधाम से निकाली गई। 500 वर्षों की ऐसी उज्जवल परंपरा जहां हर बुंदेलखंड वासी उस रंग में रंग जाता है, दो रंगों में रंग जाता है। जब भगवान की बारात निकलती है तो बाराती के रूप में, और जब बारात मां जानकी के दरवाजे पर पहुंचती है तो घराती के रूप में उसी बारात का वो अभिनंदन भी करता है। यानी उसका संबंध प्रभु राम से भी और माता जानकी से भी, ऐसी दो भूमिकाओं में बुंदेलखंड के वासी उसका निर्वहन करते हैं। दिन राम कलेवा का कार्यक्रम होता है, फिर बारात निकलती है भगवान श्री राम की, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं कि भगवान श्री राम के विवाह उत्सव में सब शामिल हो रहे हैं। आज की बारात है। हर वर्ष की तरह ओरछा नगरी को श्री राम विवाह महोत्सव के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया था। मंदिर के अंदर फूलों की आकर्षक सजावट की गई। सड़क पर राजा राम के स्वागत के इंतजाम थे। शाम होते होते तो मानो पूरा ओरछा शहर राम की भक्ति में रम गया। बुंदेली गीत संगीत के साथ हर साल ये बारात निकाली जाती है। मन बड़ा प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। यहाँ लक्ष्मीनाथ मंदिर, राम राजा सरकार का मंदिर और इतना भव्य आयोजन देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा है। बहुत ही आनंद का विषय है। मंदिर के ठीक बाहर पुलिस जवानों ने पहले भगवान राम को अपने अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद सुरक्षा के बीच भगवान राम की बारात धूमधाम से मंदिर से नगर भ्रमण के लिए निकली। जाहिर है राम भारत की संस्कृति है और राम ही हमारी परंपरा है। अयोध्या से दूर बुंदेलखंड की इस धरती पर राजा राम से जुड़ी परंपराओं की जड़ें भी कहीं गहरी हैं। मयंक दुबे, ओरछा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं खुशियों से झूमते जयकारे लगाते हुए भक्तों की। दरअसल प्रभु श्री राम के विवाह उत्सव के दिन ही मां तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। ढोल नगाड़े की थाप पर मस्ती में झूमते नाचते बच्चे, महिलाएं, साधु संतों ने भगवान शालिग्राम की बारात निकाली। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी पूजन का ये उत्सव मनाया जाता है। शालिग्राम और कोई नहीं बल्कि पत्थर के रूप में स्वयं भगवान विष्णु जी ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है वहाँ विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी भी निवास करती हैं।
और अब बात सोशल मीडिया पर सितारों की हलचल की। देखिए कैसे इंस्टाग्राम पर सितारे मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। The marriages that last are a combination of two types of people. One person who is boring with another person who is crazy. दोस्तों, आज मैं एक ऐसा सच आपको बताने जा रहा हूँ कि आज अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ भारती सिंह की वजह से। उसने बताया कि यहाँ पे कुलचा बहुत अच्छा मिलता है। हेलो बेबी, कैसे हैं? एकदम मस्त। वो कौन है बेबी? वो तो हमारी बहन है। अरे मोट किधर आ? मिलो जीजा जी से। कैसा लगे जीजा जी? कल जो दिखाई ना उससे बढ़िया है। तो चलिए, चाय पर चर्चा अपने आखिरी पड़ाव पर है और चलते चलते कटरीना और विकी को शादी की शुभकामनाएं दिए चलते हैं। देखिए सीजन देखो सुनीता, शादियों का चल रहा है, तो जो भी लोग शादी के बंधन में बंध चुके हैं या बंध रहे हैं, सबको बधाइयाँ और भाजी। हाँ, इस शो में भाजी। तो कल आपसे फिर से मुलाकात होगी ढेर सारी अच्छी खबरों के साथ। वैसे मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि शिवांगी जल्दी से आए और चाय पर चर्चा में हम चाय के साथ भाजी का मजा लें। चलिए कल मिलेंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।